नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। और आप सुन रहे हैं आल्हा उदल की वीर गाथा, जिसमें कहानी चल रही है मनियरगढ़ की लड़ाई की। जिसमें पिछले भाग में आपने जाना कि ढेबा और उदल को आल्हा ने शिकार खेलने की अनुमति दी, तो दोनों शिकार खेलते खेलते मनियरगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए और वहां मनियरगढ़ के राजा माणिकचंद ने उन्हें कैद करवा लिया। साथियों, यह कथा वीरता, अपमान और प्रतिशोध की ऐसी गाथा है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा प्रसंग जब महोबा के शेर उदल और ढेबा मनियरगढ़ के राजकुमार हीरा सिंह और धीरा सिंह के हाथों कैद होकर अपमान और यातना का ऐसा दौर झेलते हैं जो किसी भी योद्धा की आत्मा को झकझोर दे। आइए इस घटना को विस्तार से वीरगाथा के अंदाज में उसी गरिमा, दर्द और रोमांच के साथ सुनते हैं। परंतु कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। दोपहर का समय था। सूर्य आकाश में दहकते अंगारे की तरह जल रहा था। मनियरगढ़ का दुर्ग अपने स्वर्णिम शिखरों के साथ चमक रहा था, जैसे मानो स्वयं इंद्र का स्वर्ग उतर आया हो धरती पर। उसी समय किले के विशाल द्वार खुलते हैं, धूल उड़ती है, नगाड़े बजते हैं और कदमों की गर्जना से धरती कांप उठती है। राजकुमार हीरा सिंह और धीरा सिंह अपने विजयी सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। उनके रथ के पीछे दो जंजीरों में बंधे हुए योद्धा चल रहे थे, जो थे महोबा के वीर उदल और ढेबा तिवारी। सैनिक जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जय हो महाराज माणिकचंद की, जय हो राजकुमार हीरा सिंह की, जय हो वीर धीरा सिंह की। सैनिकों के जय घोष से पूरा मनियरगढ़ गूंज उठा। परंतु इन जय घोषों के बीच धूप की आग में तिलमिलाते दोनों वीरों की जंजीरें झंझना रही थी, मानो हर झनकार उनके अपमान का गीत गा रही हो। राजकुमारों के आदेश पर दोनों वीरों को किले के बीचों बीच बने उस पत्थर के खंभे से बांध दिया गया, जहां पर दिन भर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती थी। वहां कोई छांव नहीं थी और न ही कोई राहत थी। था तो केवल जलता हुआ पत्थर और ऊपर से आसमान में झुलसते सूरज का प्रकोप। जब दोनों को उस खंभे से बांधा गया तब तो पत्थर ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा वह पत्थर आग की भट्ठी बनने लगा। धूप इतनी तीखी थी कि उनकी त्वचा जलने लगी, कपड़े शरीर से चिपक गए और माथे से पसीना नहीं खून टपकने लगा। उदल ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, ढेबा, यह धूप मानो यमराज की सांस हो, पर याद रखना यह अपमान अस्थायी है, परंतु हमारा प्रतिशोध शाश्वत होगा और यह प्रतिशोध मनियरगढ़ के लिए बहुत भयानक होगा। उदल की बात सुनकर ढेबा ने अपने सूखे होठों से मुस्कुराने की कोशिश की। भाई उदल, मनियरगढ़ की यह धूप हमारे शरीर को जला सकती है, लेकिन महोबा के वीरों की आत्मा को नहीं। दोनों कुछ कुछ देर में आपस में बातें किया करते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। उनके चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किसी को पास आने की इजाजत नहीं थी। जो भी देखता उनके जलते शरीर से डरकर पीछे हट जाता। वह पत्थर जिस पर वे बंधे थे सूर्य की किरणों से लाल हो चुका था। उस पर रखा पत्ता भी तुरंत सुलग रहा था। उनकी पीठ, उनकी भुजाएं और उनके पैरों के तलवे सब जगह फफोले उठ आए थे। कभी उदल अपनी आंखें मूंद लेता, कभी ढेबा अपने होठ काट लेता, ताकि दर्द की चीख बाहर न निकले। वे जानते थे कि वीर रोते नहीं, सहते हैं। अगर किसी भी वीर योद्धा के मुंह से चीख निकली तो वह वीरता नहीं बल्कि कायरता सिद्ध करती थी। उधर राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि महोबा के वीरों को कैद कर लिया गया है, तब राजा माणिकचंद अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि शाबाश मेरे पुत्रों, तुमने मनियरगढ़ की शान बचा ली। अब कोई भी हमारे जंगलों में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। राजा ने राजकुमार हीरा सिंह और धीरा सिंह को दरबार में बुलाया। जब दोनों राजकुमार पहुंचे तो राजा ने उठकर उनका स्वागत किया, उन्हें विजय का तिलक लगाया और कहा, मनियरगढ़ का मस्तक आज ऊंचा हुआ है। तुम दोनों ने अपने साहस से इस दुर्ग की गरिमा बढ़ाई है। आज सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे मनियरगढ़ को तुम पर गर्व है। तब हीरा सिंह गर्व से अपने सीनों को चौड़ा करता हुआ बोला, महाराज, वे दोनों अपराधी अब आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं।
हमने उन्हें पत्थर के खंभे से बांध दिया है। कृपया जो दंड उचित समझे निर्धारित करें। हीरा सिंह की बात सुनकर राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आज उन्हें वहीं धूप में रहने दो, बिना अन्न और बिना जल के, ताकि उन्हें अपने पाप का बोध हो। कल जब सूर्य फिर उदय होगा तब तय होगा कि उनका भाग्य क्या कहता है, और हम दरबारी और मंत्रियों के साथ मिलकर उनके दंड का निर्धारण करेंगे। तब तक उनके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। उनके चारों तरफ पहरे बढ़ा दो, ताकि वो कोई भी चालाकी और भागने की कोशिश ना कर पाए। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। फिर धीरे धीरे शाम ढली और सूरज अस्त हुआ, परंतु धूप की जलाई हुई वो लपटें, वो दर्द उन दोनों वीरों के शरीर में अब भी सुलग रही थी। रात का अंधकार आया तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। हवा ने उनके झुलसे हुए शरीर को छुआ, पर वह भी चुभन भरी थी। ढेवा ने कराहते हुए कहा, उदल, अगर कल भी यही यातना हुई तो शायद यह शरीर टिक न पाए। ढेवा की बात सुनकर उदल ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ऊपर आसमान में तारे देखो ढेवा, ये वही तारे हैं जिन्होंने महोबा की रातें देखी हैं। याद रखना, यह रात भी बीत जाएगी जिस तरह पिछले कई रात बीते हैं। इसी तरह सूरज भी निकलेगा और एक समय में वह भी अस्त हो जाएगा, परंतु कल के सूरज के साथ हमारी प्रतिज्ञा को और भी मजबूती मिलेगी। धीरे धीरे रात ढल गई और जब सुबह का पहला किरण उगा तब महोबा के इन दोनों वीरों के लिए फिर से वही नरक भरी यातना प्रारंभ हो गई। इधर राजमहल में सभा सज गई थी। राजा माणिकचंद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। एक से बढ़कर एक वीर उस समय राजा माणिकचंद के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। विषय था महोबा के अपराधियों का दंड। दरबारी, मंत्रीगण और वहां बैठे तमाम बुद्धिमान लोगों से काफी विचार विमर्श करने के बाद राजा बोले कि इन दोनों ने हमारे जंगल में आकर बेजुबान पशुओं की हत्या की है, इसलिए सजा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। यही सच्चा न्याय होगा। राजा माणिकचंद की बात सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए कि महाराज का फैसला क्या होगा और इन दोनों कैदियों को कौन सी सजा दी जाएगी। कुछ समय दरबार में सन्नाटा छाया रहा। फिर राजा ने एक घोषणा की, आज फिर उन्हें पूरे दिन धूप में पत्थर खंभ से बांधा जाएगा। जब सूर्य अस्त हो जाए तब उन्हें 100-100 कोड़े मारे जाएं। उसके बाद उनके चेहरे पर कालिख पोत कर गधे पर बैठाकर नगर में घुमाया जाए और फिर निहत्थे अवस्था में उसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहां उन्होंने शिकार किया था। अब उनका भाग्य उन्हीं जंगली जानवरों के हवाले होगा जिनका शिकार करके ये लोग अपनी वीरता का बखान करते हैं। और वैसे भी अगर ये जीवित बच जाते हैं तो मनियरगढ़ में हुए अपने इस अपमान को आसानी से भूल नहीं पाएंगे, जो एक वीर के लिए मृत्यु के समान है। इसके साथ ही सभा समाप्त हुई और राजा का आदेश पाते ही सैनिक अपने अपने काम पर लग गए। आदेश मिलते ही सैनिक उन्हें फिर उसी पत्थर खंभ से बांधने पहुंचे। अब उनके शरीर पर कल की जलन के निशान थे और आज की धूप ने उन्हें और गहरा दिया था। त्वचा फटने लगी, खून रिसने लगा और हवा के झोंके भी जलन दे रहे थे। सूर्य की किरणें मानो अग्नि के भाले बनकर उनके शरीर को भेद रही थी। ढेवा की आंखें लाल हो गई, उदल का सिर झुकने लगा, पर दोनों ने हार नहीं मानी। वे केवल एक ही वाक्य दोहरा रहे थे कि महोबा की शान जीवित रखना है और इस शान पर दाग नहीं लगाना है। ढेवा और उदल बीच बीच में एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करके एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते रहे। समय बीतता गया। आखिरकार संध्या आ गई। सूर्य डूबने को हुआ और तब सैनिकों ने दोनों के बंधन ढीले किए, परंतु दया नहीं की और उनके सामने दो जल्लाद से दिखने वाले सैनिक आकर खड़े हुए, जिनके हाथों में चमड़े का लंबा कोड़ा था। तभी एक जोरदार आवाज में उनका सेनापति गुर्राया कि पहले उदल को कोड़े बरसाओ। सेनापति का आदेश गूंजा और उदल के जख्मी शरीर पर पहला कोड़ा पड़ा और उदल की चीख के साथ हवा भी चीख उठी। दूसरा कोड़ा पड़ा तो खून की धार बह निकली। तीसरा कोड़ा पड़ा और उदल का शरीर कांप उठा, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
उसकी आंखों में दर्द नहीं, केवल चुनौती थी। उसने हर कोड़े की मार के दर्द को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। फिर ढेवा की बारी आई। हर कोड़े के साथ उसकी त्वचा छिलती गई। वह कराहता, फिर खुद को सीधा कर लेता। कोड़ों की गिनती चलती रही। 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 80, 100। जब कोड़े पूरे हुए तो दोनों वीरों के शरीर लहूलुहान हो चुके थे। उनकी पीठ पर चमड़ी नहीं बची थी, केवल लाल खून की धाराएं थी। तब उनके बंधनों को खोला गया और वे दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। फिर जब सैनिकों ने उनके चेहरे पर पानी डाला तो दोनों ने मुश्किल से अपनी अपनी आंखें खोली। फिर उनके चेहरे पर कालिख पोती गई और उन्हें गधों पर उल्टा बैठाकर पूरे नगर में घुमाया गया। नगर की भीड़ ने उन्हें अपमानित किया। कोई हंसा, कोई पत्थर फेंका, कोई थूका, पर दोनों की आंखों में केवल एक अग्नि थी। वह थी प्रतिशोध की अग्नि, जिसे मनियरगढ़ में किसी ने नहीं देखा। जब नगर की परिक्रमा पूरी हुई तो सैनिक उन्हें उसी जंगल में ले गए जहां वे कभी शिकार खेलने आए थे। वहां पहुंचकर सैनिकों ने उन दोनों को धमकाते हुए कहा, अब तुम्हारा भाग्य जंगली जानवरों के हवाले है। अगर तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया और जीवित अपने राज्य पहुंच गए तो याद रखना कि अगर मनियरगढ़ की सीमा में फिर से कदम रखा तो मृत्यु निश्चित है। उसके बाद सैनिक वहां से चले गए। तब तक जंगल में अंधकार फैल चुका था। उदल और ढेवा दोनों घायल, निढाल पर जिंदा थे। उन्होंने एक दूसरे को सहारा देकर किसी पेड़ की जड़ में शरण ली। कई दिनों तक वे केवल फलों और पत्तों पर जीवित रहे। कभी जंगली जानवरों की गर्जना सुनते तो पेड़ों की आड़ में छिप जाते। शरीर टूट चुका था पर आत्मा अब भी अटूट थी। साथियों, वीरता केवल जंग में ही नहीं साबित होती, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद को जीवित रखना और अपने उद्देश्य और साहस को बनाए रखना भी वीरता के एक लक्षण है, जो इन दोनों सूरवीरों ने साबित कर दिया था। कई दिनों के बाद आखिरकार एक दिन जब वे दोनों महोबा की सीमा पर पहुंचे तो आसमान की ओर देखकर बोले, मनियरगढ़ ने हमारा शरीर तोड़ा है, हमारी प्रतिज्ञा नहीं। हमारे प्रतिशोध की ज्वाला का सामना मनियरगढ़ को करना ही पड़ेगा। समय आने दो, जब महोबा की तलवारें गरजेंगी तब मनियरगढ़ का यह पत्थर का खंभा भी राख हो जाएगा। ढेवा ने कहा, यह अपमान केवल हमारा नहीं बल्कि महोबा की प्रतिष्ठा का भी है। ढेवा की बात सुनकर उदल ने गंभीर स्वर में कहा, ढेवा, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। समय आने दो, जब महोबा का रणभेरी बजेगा तब मनियरगढ़ की धरती लाल होगी और उन्हें अपने किए का पछतावा होगा। उस दिन दोनों ने मनियरगढ़ की मिट्टी में अपने अपमान का बदला लेने की शपथ खाई। यह थी महोबा के वीर उदल और ढेवा की मनियरगढ़ की गाथा। यह एक प्रतिशोध की गाथा बन गई थी, जहां अन्याय ने वीरता को जन्म दिया और अपमान ने युद्ध की आग भड़का दी। एक ऐसी गाथा जहां सूर्य की धूप ने शरीर जलाया पर आत्मा को नहीं झुका सकी। उनके प्रतिशोध की ज्वाला आने वाले युद्धों की भूमिका बनी, जहां महोबा के शेरों ने मनियरगढ़ के अहंकार को धूल में मिला दिया। साथियों, महोबा के वीरों ने इस अपमान का बदला कैसे लिया और उस समय क्या हालत थे मनियरगढ़ के जब महोबा के वीरों ने उसे घेर लिया था? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।